जिस तरह कि आप सब ने कल देखा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का बल्कि दहशत गर्दी के कुछ वाक़ियात मुख्तलिफ अजला में हुए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम उन हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। मेरे अजीज साथियों, आपको पता है कि 9 अप्रैल 2022 को जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और इमरान खान साहब की एक जमहूरी हुकूमत को बैरूनी साजिश के जरिए गिराया गया, उसके बाद जब रिजीम चेंज का ऑपरेशन हो रहा था, उसी प्लान में यह फैसला किया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक दफा फिर दहशत गर्दी को लाया जाएगा, दहशत गर्दों को लाया जाएगा। ये बंद कमरों का फैसला था। उसके बाद जब हमें पता चला तो मुराद सईद जो हमारा बड़ा है, उसकी क़यादत में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हमने एहतजाज किए। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। हम चीखते रहे, हम चिल्लाते रहे कि एक दफा फिर दहशत गर्दी को खैबर पख्तूनख्वा पर मुसल्लत किया जा रहा है, यहां पर दहशत गर्दों को आबाद किया जा रहा है। एक दफा फिर पख्तूनों के सर का सौदा किया गया है। एक दफा फिर बंद कमरों वाले पख्तूनों के सर पर डॉलर कमाने जा रहे हैं। लेकिन हमें कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो उस वक्त की वफाकी हुकूमत थी, उन्होंने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। उस वक्त के DGISPR ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन हमने उनको बताया कि देखो पहाड़ों तक पहुंच गए हैं, ये दोबारा आ रहे हैं, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब पहाड़ों से नीचे आ रहे थे, तब भी हमने इनको बताया कि देखो पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं, इनका बंदोबस्त करो, इनको रोको, लेकिन उनको नहीं रोका गया। जब बाजारों से हमारे घरों तक पहुंचे और बंदूक की नोक पर रात के अंधेरे में हमारे घरों तक पहुंचे और हमसे बंदूक की जोर पर खाना खाते थे। रात को वो बंदूक की जोर पर खाना खाते थे, सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस आते थे और कहते थे कि तुम लोगों ने इनको खाना क्यों खिलाया। अगर नहीं खिलाते तो वो मार देते थे, अगर खिलाते तो ये मार देते थे। हम जाए कहां? यहां पर खाना खिलाने का सवाल नहीं है। यहां पर पहला सवाल यह है कि वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे, वो मेरे घर तक पहुंचे कैसे। सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि वो हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करे। मेरे घर तक पहुंचने के लिए 50 से ज्यादा चेक पोस्टों पर मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस खड़े हैं। वो बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, आपके सिक्योरिटी चेक पोस्ट भी क्रॉस करते हैं। जब मेरे घर तक पहुंचते हैं तो फिर आप हमें उठाते हैं, जो सरासर नाइंसाफी है और पूरी दुनिया को खबर हो कि इस तरह ही होता है। दूसरी बात, जब हमारे घरों तक पहुंचे तो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी के लिए हमारे घरों पर ड्रोन अटैक शुरू हुए, हमारे घरों पर जेट तैयारों से बमबारियां शुरू हुई। आप सब गवाह हैं कि एक एक ड्रोन अटैक में, तिरा में मेरे कौम के 21 लोग शहीद हुए। शहीद हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब 21 लोग बेगुनाह शहीद होते हैं तो वो मीडिया जो अस्करी जरगे को लाइव दिखाते हैं, वही मीडिया हमारे इन 14 मासूम लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मैं गवाही देता हूं, मेरे सामने मेरा ये पूरे खैबर का जरगा गवाही देता है। हाथ उठाकर बताएं कि वो 21 लोग बेगुनाह थे कि नहीं थे? वो 21 लोग बेगुनाह थे। ड्रोन अटैक के जरिए हमारे लोगों को शहीद किया गया, जेट तैयारों से बमबारी पर हमारे लोगों को शहीद किया गया, मासूम बच्ची को शहीद किया गया। जब वो मासूम बच्ची मेरे तिरा के अवाम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए रखी, इन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे लोगों पर गोलियां चलाई। 5 लोग मेरे शहीद हुए उसमें। ये सब क्यों हो रहा था? ये सब मिलिट्री ऑपरेशन को उसके लिए राह हमवार करने के लिए किया जा रहा था। आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस बात का इल्म था
कि इन्होंने कुछ करना है। इसलिए मैंने इनको आगाह किया कि अगर आज इस वक्त आप मुझे या मेरी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खराब करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो याद रखना कि वहां बर्फबारी पड़ने वाली है। आप वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने एक बात मेरी नहीं सुनी, उन्होंने एक बात मेरी नहीं मानी। उन्होंने पहले मेरे खिलाफ ये बयानिया बनाया कि ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि ये स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। जब दोनों बयानियों में मेरे गयूर पख्तूनों ने और पाकिस्तानियों ने इनको शिकस्त दी तो इन्होंने इस ऑपरेशन का सहारा लिया मुझे खराब करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। बार बार कहने के बावजूद जब मेरे लोगों को मजबूर किया गया, तिरा के अवाम को मजबूर किया गया, उनको जबरदस्ती अपने घरों से निकाला गया और मेरे लोग वहां पहाड़ों में सख्त बर्फबारी में फंसे और पूरी दुनिया ने देखा जो जुल्म और जबर मेरे तिरा के अवाम के साथ हो रहा था, जो हमारी सोशल मीडिया ने और इंटरनेशनल मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखाया, तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि हम शर्मिंदा होने जा रहे हैं, लोगों को हमारा प्लान एक्सपोज हो रहा है। तो इन्होंने एक कार्टून के जरिए प्रेस रिलीज निकाला। उस प्रेस रिलीज में लिखा गया था कि तिरा के अवाम वो वॉलंटियरली यानी रज़ाकाराना तौर पर तिरा से निकल रहे हैं। जब मुझे पता चला, मैंने उस वक्त ऐलान किया कि तिरा के अवाम को रज़ाकाराना तौर पर नहीं, जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया है। मैंने उनको कहा कि 24 रुकनी कमेटी में आपका कोर कमांडर, आपका आईजीएफसी इस सारे मरहले में शामिल था। उसकी सरबराही में यह कमेटी बनाई गई थी, वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई जरगे में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे। एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजड़े उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया। 2018 में 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था। लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी अवाम भी खड़ी होगी और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है। इससे पहले जो ऑपरेशन हुए मेरे कबालियों, आपके साथ वादा किया गया था कि जिनके घर तबाह होंगे उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 4 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने आपको दिए हैं? दिए हैं? नहीं दिए। ये अपनी बीवियों के लिए, ये अपनी बेटियों के लिए 4-4 लाख रुपए का एक एक पर्स खरीदते हैं, एक एक सैंडल खरीदते हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा
का पख्तून, वो अपनी जिंदगी की तमाम जमा रकम अपने घर पर लगाता है, अपने लिए घर बनाता है, अपने लिए छत बनाता है, और आप उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए। बेगैरतों 4 लाख रुपए भी अभी तक नहीं दिए। पर हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान के आईडीपी जो बकाखेल कैंप में थे, उनसे वादा किया गया था कि वो उनको मंथली पैसे देंगे। 7 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत उनको दे चुकी है, वफाकी हुकूमत 1 रुपए भी नहीं दे रही। जो हमारे आईडीपीज के बकाया है वफाकी हुकूमत पर, वो 52 अरब रुपए हैं। जो पूरे सूबे के बकाया है वो 4758 अरब रुपए बकाया है वफाक हमारा। तो जब आप मेरे पैसे नहीं देंगे, आप जब मेरे अवाम को कीड़े मकोड़े समझेंगे, आप जब खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बा गार समझेंगे, यहाँ पर अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि आपने इनके लिए 4 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए हैं। मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा पख्तून है। 4 अरब नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। 4 अरब रुपए आपके लिए हैं, किसी का बाप भी 1 रुपया उसमें से नहीं खा सकता। इसकी गारंटी मैं देता हूं इंशाअल्लाह ताला। किसी ने 1 रुपया इधर उधर किया तो उसको वो ऐसी सजा दूंगा कि फिर उसकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइयों, एक तरफ आपके 52 अरब रुपए आईडीपीज के, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए, वो तो हमें नहीं दे रहे, लेकिन अपने अय्याशियों पर 5300 अरब रुपए ये करप्शन कर चुके हैं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में इनके खिलाफ ये चार्जशीट दी है। ये अपने बच्चों के लिए, अपने पेट भरने के लिए, जजीरे खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए 5300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, लेकिन मेरे लोगों के 4758 अरब रुपए नहीं देते। ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है। वो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, इससे पहले समझते होंगे, इससे पहले शायद किसी ने पूछा भी नहीं होगा। इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला कबायली है, इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला इमरान खान का सिपाही है। मैं पूछूंगा इंशाअल्लाह, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं अपने आवाम के हक के लिए जीऊंगा भी और मरूंगा भी इंशाअल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेरे कबायली लोग, चाहे वो कुरम में है, औरंगजेब में है, वजीरिस्तान में है, मूमन में है, बाजावर में है, खैबर में है, वो तकलीफ में है। एक माइंड सेट जो पाकिस्तान पर हमेशा काबिज था, वो कभी भी नहीं चाहता था कि कबायली नौजवान मेन स्ट्रीम में आए, कबायली नौजवान सूबे का वज़ीर आला बने। उनको तकलीफ हुई है मेरे आने से, उनको तकलीफ हुई है, और जिस तरह आप सबने मुझे सपोर्ट किया है, इससे मजीद तकलीफ आपने उनको पहुंचाई है, और मैं चाहता हूं कि ये तकलीफ मैं भी पहुंचाता रहूं और आप भी पहुंचाते रहें। इन्होंने हमेशा इस माइंड सेट में पूरे पाकिस्तान को कबायलियों का जो इमेज था वो गलत दिखाया था। इन्होंने हमेशा दुनिया को ये दिखाया था और बताया था कि कबायली वो जंगली होते हैं, वो जाहिल होते हैं। अब बेवकूफो, कबायली जंगली नहीं होते, कबायली जाहिल नहीं होते। एक कबायली ने तुम्हारी नींद हराम की है। हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है, हम मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, हम एजुकेटेड हैं, हम आईन और कानून को मानने वाले हैं, और इसी आईन ने, इसी कानून ने हमारे ये हाथ बांधे हुए हैं। जिस तरह आप लोग डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर हम पर फैसले इंप्लीमेंट करते हैं, उसी तरह अगर हमने किया तो किसी को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम आईन और कानून को मानने वाले हैं,
تم بندوق کا زور دکھاؤ، ہم اپنی زبان کا زور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم آئین اور قانون کو توڑو، ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے، بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے. اور اس فیصلے کو، ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور، آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی.